अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कह रहे हैं ठीक है बच्चों। आज जो है वो हम पोइम नंबर 3 लवलीस्ट ट्री द चेरी नाव को डिस्कस करेंगे। तो लवलीस्ट ट्री ऑफ द चेरी नाव, खूबसूरत दरख्तों में से सबसे खूबसूरत तरीन दरख्त चेरी। मेरे बेटे, इन दिस पोइम द पोएट टेल्स अस अबाउट द ब्यूटी ऑफ नेचर। शायद ये वो हमें ब्यूटी ऑफ नेचर के बारे में बताता है, कैसे जो है उसने चेरी के ट्री को जो है वो नेचर के साथ डिपिक्ट किया है। नेचर ही जो है वो, अब वो कहता है कैसे जो है जो चेरी ट्री जो है ये इतना खूबसूरत तरीन द मोस्ट ब्यूटीफुल चेरी ट्री है कि इससे पहले मैंने कभी जो है इस तरह का दरख्त जो है वो नहीं देखा। अब वो कहता है कि जो है इसकी जो मशहूर कुन ब्यूटी जो है, एल्यूरिंग ब्यूटी जो है, फैसिनेटिंग ब्यूटी जो है, वो कहता है मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो मुतासर करती है। अब वो कहता है कि जब मैं शायर इन दिस पोएम द पोएट टेल्स अस दैट, कि शायर हमें बताता है कि जब भी मैं इस हॉर्स राइडिंग इस ट्रैक से गुजरूँगा तो मैं इस चेरी ट्री को जो है वो ज़रूर देखूँगा। अब वो कह रहा है कि मेरे पास, अब जब उसने फर्स्ट टाइम चेरी को देखा तो अब वो कहता है कि मेरे पास जो अकॉर्डिंग टू बाइबल द एवरेज एज ऑफ मैन इज़ 70 ईयर। अब वो कह रहा है कि बाइबल के मुताबिक इंसान की मुतवक्का एक्सपेक्टेड लाइफ जो है वो 70 ईयर्स है, लेकिन मेरी तो जो है वो 20 ईयर्स गुजर गई है। अब वो कह रहा है 50 स्प्रिंग्स लिटिल रूम, 50 बहारें कम है, लेकिन वो कहता है कि ये बहुत कम है कि मैं जो है वो इस चेरी ट्री को देखने के लिए मेरे पास जो है वो ये 50 बहारें कम है। और वो अफसोस करता है कि मैंने इससे पहले जो है वो चेरी को क्यों नहीं देखा है। तो देखिएगा, लवलीस्ट ऑफ ट्री द चेरी नाउ, इस वक्त सबसे खूबसूरत दरख्त चेरी इज हंग विद ब्लूम अलॉन्ग द बाउ, उस शाख पर फूल लदे हुए हैं। एंड स्टैंड्स अबाउट द वुडलैंड राइड, और ये जंगल में एक घुड़सवार के रास्ते के पास खड़ा है। वेयरिंग वाइट फॉर ईस्टर टाइड, और ईस्टर के त्यौहार के लिए लिबास जो है वो पहने हुए है। These lines have been taken from the poem Lovelies of Tree the Cherry Now, written by A.E. Houseman. कॉन्टेक्स्ट देखिए, इन दिस पोएम द पोएट एक्सप्रेसेस फीलिंग, अपनी फीलिंग से अबाउट द कैप्टिवेटिंग ब्यूटी ऑफ चेरी ट्री की उस मशहूर खूबसूरती को बयान करता है। इट सीम्स टू बी ड्रेस्ड, अब वो कहता है कि ऐसे दिखाई देता है, ऐसे लिबास उसने पहना हुआ है टू सेलिब्रेट ईस्टर को मनाने के लिए। टू इट सीम्स he thinks that his span of life, अब वो अफसोस करता है कि ही सोचता है कि उसकी ज़िंदगी का अरसा जो है इज़ टू शॉर्ट, बहुत कम है, टू इंजॉय टू रियलाइज द ब्यूटी ऑफ चेरी, से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए इस ब्यूटी, उसकी खूबसूरती ब्रिंग्स टू हिम, उसके लिए लाती है हैप्पीनेस, खुशी एंड कम्फर्ट, और पुरसकून और खुशी लाती है। इन दिस पोएम द पोएट एक्सप्रेसेस फीलिंग अबाउट द कैप्टिवेटिंग ब्यूटी ऑफ चेरी ट्री की उस खूबसूरती को बयान करता है। ही थिंक्स दैट इट सीम्स टू बी, और वो इसमें ही सीम्स टू बी ड्रेस्ड अप टू सेलिब्रेट ईस्टर, कि ऐसे दिखाई देता है कि जैसे वो चेरी से लदा हुआ है, तो वैसे दिखा जैसे ईस्टर को पे जो है वो जैसे कोई ड्रेस जो है वो पहनने के लिए कोई ईस्टर जो है वो मना रहे हो, तो ऐसे जो है वो चेरी जो है वो फूलों से लदा हुआ है। ऑन द अदर हैंड इन द जंगल में चेरी, इट इज़ ग्रोइंग नियर द ट्रैक फॉर राइडिंग, ये घुड़सवार रास्ते के करीब उगा हुआ है। इन दिस लाइन शो पोइट्स लव डीप लव फॉर नेचर, और इससे क्या जाहिर होता है कि शायद जो है उसकी जो है वो नेचर से बहुत ज़्यादा या गहरी जो है वो मोहब्बत है। लाइक वर्ड्सवर्थ, ही वांट्स टू रियलाइज द ब्यूटी ऑफ नेचर, विलियम वर्ड्सवर्थ की तरह ये भी जो है इस चेरी से लुत्फ़ अंदोज़ होना चाहता है। फॉर हैप्पीनेस, खुशी एंड कम्फर्ट, चेरी इज़ अ सिंबल ऑफ नेचुरल ब्यूटी इन दिस पोएम, इस नज़म में चेरी जो है एक फितरी खूबसूरती की अलामत है। नाउ ऑफ माई 3 स्कोर इज एंड 10, अब मेरी 70 ज़िंदगी में 20 विल नॉट कम, अब वो 20 बहारें दोबारा नहीं आएंगी। एंड टेक फ्रॉम 70 स्प्रिंग्स आर मोर, अब वो जैसे मैंने आपको पहले बताया, अब वो कह रहा है कि 70 बहारों में से अगर 20 निकाल दें 50 लीटर्स मोर, तो ओनली जो है वो 50 बचेंगी, यानी कि मेरी एज जो है वो तो 20 ईयर्स है। अब वो अकॉर्डिंग टू बाइबल द एवरेज एज ऑफ मैन इज़ 70 ईयर, तो वो 20 ईयर्स तो वापस नहीं आएंगे। तो वो कह रहा है, अफसोस कर रहा है कि ये जो 50 ईयर्स जो हैं ये मेरे लिए बहुत कम है, किसके लिए, टू सी द चेरी ट्री।
According to Bible, the average life of man is 70 years. The poet is now 20. When he falls in love with the cherry, जब वो चेरी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है, he thinks that the expected remaining 50 years of his life are too short, बहुत कम है, to relish the charms of cherry से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए. He repents that his previous 20 years can't come back. अब वो अफसोस करता है उसके जो है वो गुज़श्ता 20 years जो है वो वापस नहीं आ सकते. In this line, the poet laments over the brief span और इस लाइफ उस ज़िंदगी के मुख्तसर हिस्से पे या वो अफसोस करता है. इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में, द एल्यूरिंग ब्यूटी ऑफ चेरी, उस मशहूर कुन, एल्यूरिंग, कैप्टिवेटिंग, फैसिनेटिंग, मशहूर कुन खूबसूरती मेक्स हिम रियलाइज दैट देयर शुड बी एन इंटरनल कॉन्टैक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर, के इंसान और फितरत के दरमियान एक मुस्तकिल राबता होना चाहिए. एंड सीन्स टू लुक एट थिंग्स इन ब्लूम, और चूँकि चीज़ों को पुरजोबन पर देखने के लिए 50 स्प्रिंग द लिटर हूँ, 50 बहारें बहुत कम हैं. अबाउट द वुडलैंड राइड आई विल गो, इसलिए मैं जंगल की तरफ जाऊँगा. टू सी द चेरी हंग विद स्नो, और चेरी को बर्फ़ से लदा हुआ देखने के लिए मैं उस जंगल की तरफ जो है वो ज़रूर जाऊँगा. इन दिस लाइन द पोएट सेज दैट द एक्सपेक्टेड रिमेनिंग 50 years of his life are not long enough, ज़्यादा नहीं है, टू एंजॉय द कैप्टिवेटिंग ब्यूटी ऑफ चेरी, सी लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए. ही चेरिशेस, वो ख्वाहिश करता है, टू एंजॉय, लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए, एंड इंटरनल इंटरेक्शन विद नेचर, से एक मुस्तकिल रब्ता करने के लिए वो खुश होता है, वो ख्वाहिश रखता है. ही वॉन्ट्स टू गो टू द जंगल, वो जंगल जाना चाहता है. टू रैलिश द चार्म्स ऑफ चेरी ट्री, से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए. विच इज़ लोडेड विद फ्लावर्स एंड कवर्ड विद स्नो, इस जो के फूलों से लदा हुआ है और स्नो से जो है वो ढांपा गया है. मेरे बेटे, अब हमने जो है वो डिटेल्स इसको डिस्कस कर ली है. लवलीस्ट ट्री द चेरी, द लवलीस्ट ट्रीज ऑफ चेरी नाउ. तो आज हम इसकी जो है वो थर्ड पोएम जो है इसको कंप्लीट ही कर दी है. इंशाल्लाह कल जो है वो नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे. ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़.